हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स एजुकेशन में। आज हम करवाने जा रहे हैं क्लास 11th का मनोहारी मैथ। प्रश्नावली है 2B। तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है उसे हमें पढ़ के बताता हूँ। पूर्णांकों में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि हमें दिया गया है x और y। तो x वर्ग है y का, मैं बताऊँ कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, x y का वर्ग है। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या होगा, 4,2, 2,2r4, 3r9 या 9,3। तो इसमें ये तो होगा नहीं। इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें से फर्स्ट कथन बिल्कुल सत्य है और फोर्थ कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लेते हैं। यदि x बराबर 1 2 3 4, y बराबर 2 0 2 4 6, तब x y के क्रमित युग्म ज्ञात कीजिए। पर लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि x बड़ा होना चाहिए y से, x ग्रेटर देन y। तो ऐसे के क्रमित युग्म बना दीजिए। सबसे पहले एक हल लिख लेते हैं। हल इसका क्या है, तो सबसे पहले 1 बड़ा है 0 से, फिर आ जाइए 2, 0, 2 बड़ा है 0 से, 3, 0, 3 बड़ा है 0 से, 4, 0, 4 बड़ा है 0 से। अब आ जाइए, पहला हमने हल कर दिया। अब दो पर आ जाइए। 2 से यहाँ पर कोई 2 से कोई वो नहीं है, बड़ा नहीं। ठीक है, अब 3 के हम बना सकते हैं 3,0 तो बना दिया हमने। अब हम क्या और बना सकते हैं, 3,2 और बना सकते हैं। अब आ जाइए 4 पर। 4 पर हम 4,0 बना दिया। 4,0 बना दिया तो हम और क्या बना सकते हैं, 4,2। 4,2 और हम क्या बना सकते हैं, 4,4। यही इसका आंसर है, क्रमित युग्म यही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्रमित युग्म बन सकते हैं। अब आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, पढ़ देता हूँ। यदि x बराबर 2, 3, 4, 5 और y बराबर 3, 6, 7, 10। ठीक है, तो और इस r इस प्रकार परिभाषित है कि x से विभाज्य है। r x से विभाज्य है, तो x बिलोंग टू x और y बिलोंग टू y। तो r ज्ञात कीजिए। तो हमें क्रमित युग्म ज्ञात करने हैं। तो क्रमित युग्म ऐसे ज्ञात करने हैं जो x से y विभाज्य हो। तो हल लिख देते हैं। सबसे पहला 2 से 3 विभाज्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 2 से 6 को विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला बनेगा 2,6। 2 से क्या हम 7 को विभाजित कर सकते हैं, नहीं। तो 2 को 10 से कर सकते हैं, यस जरूर कर सकते हैं। तो दूसरा बनेगा 2,10 क्रमित युग्म। अब आ जाइए 3। अब हम 3 से 3 को विभाजित कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। तो हो गया 3,3। 3 से हम 6 को विभाजित कर सकते हैं। तो 3,6। अब 3 से हम 7 को नहीं कर सकते, 3 से हम 10 को नहीं कर सकते। अब आ जाइए 4 पर। 4 से हम इनमें से 3 को ना विभाजित कर सकते हैं, ना 6 को, ना 7 को, ना 10 को। अब आ जाइए 5 को। 5 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, नहीं। 5 को 6 से नहीं, 7 से नहीं, 10 अवश्य कर सकते हैं। तो लिखेंगे 5,10। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, x बिलोंग टू, यदि x बिलोंग टू 2 4 6 8 और y बिलोंग टू 1 2 3 4, तो x y के ऐसे क्रमित युग्म ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो और x y से बड़ा हो। x गुणनखंड भी हो यानी विभाज्य भी हो और x y से बड़ा हो। समझ रहे हैं? तो
इसका हल देख लीजिए। हल सबसे पहला क्वेश्चन, तो x y से बड़ा होना चाहिए, तो x y से बड़ा होना चाहिए, तो सबसे पहले 2,1 ये इसका 1 इसका गुणनखंड है। 1 तो वैसे ही सबका गुणनखंड होता है, इसलिए इसका भी होगा। तो अब 2 का 2 भी हो सकता है और 2 इससे बराबर में है, ठीक है। अब दिया है, अब नहीं हो सकती, हम 2,4 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 x से बड़ा है, हमें x बड़ा लिखना है। अब आ जाइए 4 पर। 4 तो सबसे पहले लिख सकते हैं 4,1 ये इसका गुणनखंड होता है, बिल्कुल सही। क्या हम 4,2 लिख सकते हैं? 4,2 लिख सकते हैं हम। अब 4,3 ये इसका गुणनखंड नहीं होता है, क्या हम इसे 4,4 लिख सकते हैं? ये भी नहीं लिख सकते आप, ये भी नहीं लिख सकते। तो आप 4,4 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 4,4 इसलिए नहीं लिख सकते कि वो उससे बड़ा नहीं है बल्कि बराबर है। यहाँ अगर बराबर का चिन्ह दिया होता तो हम लिखते, ठीक है। तो बस इतना ही लिखेंगे। अब आ जाइए 6 पर। तो 6 का गुणनखंड है 1 है, बिल्कुल सत्य। 6 का 2 भी है गुणनखंड, बिल्कुल सही। 6 का 3 गुणनखंड है, बिल्कुल सत्य। और 6 का 4 बिल्कुल नहीं है, 4 नहीं है गुणनखंड। और अब आ जाइए 8। 8 के गुणनखंड क्या क्या है? 1 है 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड 2 है, 8 का गुणनखंड 3 बिल्कुल नहीं है, और 8 का गुणनखंड 4 है। और इसमें सारी वो फॉलो की जा रही हैं, ठीक है। आपको हमारा चैनल अच्छे लगते हैं हमारी वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।